प्रश्न है बेल्लूर में स्थित प्रथम मंदिर कौन सा है? प्रश्न है बेल्लूर में स्थित प्रथम मंदिर कौन सा है? विष्णु मंदिर, चिन्नाकेशव मंदिर, हनुमान मंदिर और गणेश मंदिर। तो बताइए दोस्तों, बेल्लूर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो इनमें से चिन्नाकेशव मंदिर जो है वो बेल्लूर का प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा? चिन्नाकेशव मंदिर बेल्लूर का प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न है बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार बिहू मुख्य रूप से किस प्रदेश का त्योहार है? या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बिहू किस प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए दोस्तों, बिहू किस राज्य का त्योहार है? मेघालय का है, मिजोरम का है, असम का है और अरुणाचल प्रदेश का है। तो बिहू जो है वो असम का प्रमुख त्योहार है। किस राज्य का? असम का। अगला प्रश्न है प्रदर्शन कला नाटा संकीर्णा किस राज्य का त्योहार है? प्रश्न है प्रदर्शन कला नाटा संकीर्णा किस राज्य का त्योहार है? मिजोरम का, मणिपुर का, असम का और त्रिपुरा का। तो बताइए नाटा संकीर्णा किस राज्य का त्योहार है? मिजोरम का है कि मणिपुर का है कि असम का है कि त्रिपुरा का है? तो इनमें से नाटा संकीर्णा जो है वो मणिपुर का प्रसिद्ध त्योहार है। कहाँ का? मणिपुर का। अगला प्रश्न है डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? या डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है हिंदुस्तानी संगीत के लिए, कर्नाटक संगीत के लिए, ध्रुपद के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बाल मुरली कृष्ण किस लिए जाने जाते हैं या किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाल मुरली कृष्ण जो है वो कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। किसके लिए? कर्नाटक संगीत के लिए। अगला प्रश्न है बीजक किसके द्वारा लिखा गया? प्रश्न है बीजक किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा, रामदास के द्वारा, गुरु नानक साहब के द्वारा और कबीरदास के द्वारा। तो बीजक जो है वो कबीरदास द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है बीजक? कबीरदास के द्वारा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से स्थान पर हिंदू श्रद्धालुओं के तीर्थ स्थल चार धाम है जो भारत के चारों कोनों में स्थित है? प्रश्न है हिंदू धर्म के उन चार धामों का नाम बताइए जो भारत के चारों कोनों पर स्थित है। ऑप्शन है बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और वैष्णो देवी। बी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। सी बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम और पुरी। डी बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका। तो दोस्तों इनमें से हिंदू श्रद्धालुओं के प्रमुख चार धाम हैं जो इस प्रकार हैं बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारिका। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? प्रश्न है अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में और चालुक्य काल में। तो बताइए अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त, कुषाण, मौर्य और चालुक्य। तो अजंता की जो गुफाओं का निर्माण हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। अगला प्रश्न है राजस्थान की किशनगढ़ स्कूल कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, नृत्य कला के लिए, मूर्ति कला के लिए और स्थापत्य कला के लिए। तो इनमें से किशनगढ़ जो स्कूल है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है किशनगढ़ स्कूल? चित्रकला के लिए।
अगला प्रश्न है, राजयोग पुस्तक में किसके द्वारा दिए गए व्याख्यानों का संकलन है? प्रश्न है, राजयोग पुस्तक में किसके द्वारा दिए गए व्याख्यानों का संकलन है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस। तो बताइए आप लोग, राजयोग जो पुस्तक है उसमें किसके व्याख्यानों का संकलन है? तो जो राजयोग पुस्तक है उसमें स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए व्याख्यानों का संकलन है। किसका? स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए। अगला प्रश्न है, सिखों के धार्मिक ग्रंथ में गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से किसके भजन पाए जाते हैं? प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब में इनमें से किसके भजन पाए जाते हैं? प्रश्न ये भी पूछा सकता है, जयदेव के, स्वामी हरिदास के, नामदेव के और धनेश्वर के। तो दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब है किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में जयदेव के भजन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से भारत और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्रसिद्ध है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से भारत और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्रसिद्ध है? करणी माता का मंदिर, श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर, तनोट माता मंदिर और तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर। तो दोस्तों इसमें करणी माता का जो मंदिर है वो चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर? करणी माता मंदिर। अगला प्रश्न है, पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? प्रश्न है, पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? जालंधर, पटियाला, अमृतसर और चंडीगढ़। तो बताइए दोस्तों, रामदासपुर के नाम से कौन से शहर को जानते हैं? जालंधर को जानते हैं, पटियाला को, अमृतसर को या चंडीगढ़ को? तो अमृतसर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। किससे जाना जाता था? अमृतसर को। किस नाम से? रामदासपुर के नाम से। अगला प्रश्न है, कुरान का पहला अध्याय क्या है? प्रश्न है, कुरान का पहला अध्याय क्या है? अल अदियात, अल फातिहा, अल हिजरा और अल फतह। तो कुरान का पहला अध्याय अल फतह है। क्या है कुरान का पहला अध्याय? अल फतह। अगला प्रश्न है, बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र महिला वादक है? प्रश्न है, बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र महिला वादक है? सितार, ढोलक, तबला और शहनाई। तो बागेश्वरी कमर जो है वो शहनाई की, सॉरी दोस्तों, बागेश्वरी कमर जो है वो एक शहनाई वादक है। क्या है बागेश्वरी कमर? एक शहनाई वादक है। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? 1948, 1936, 1962 और 1954। तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। कब हुई थी ललित कला की अकादमी? 1954। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए? प्रश्न है, कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल गणेश अग्रकर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध है? महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल गणेश अग्रकर और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से गोपाल हरि देशमुख जो है वो लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन? गोपाल हरि देशमुख।
अगला प्रश्न है, तमिल में तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? प्रश्न है, तमिल में तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तमिल व्याकरण से, तमिल लोकगीत से, तमिल कविताएं से और तमिल लोक कथा से। तो दोस्तों, तमिल में तोलकाप्पियम जो है वो तमिल व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, अंकोर वाट मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो इनमें से भारत का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर है। कौन सा? रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार किस स्थान पर स्थापित किया गया था? प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार किस स्थान पर स्थापित किया गया था? लखनऊ, मद्रास, मुंबई और दिल्ली। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो लखनऊ, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। तो भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कहां स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं ने यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया? प्रश्न है, अजंता की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? 1983, 1985, 1977 और 2003। तो इनमें से 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया। कब? 1983 में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ढोल नृत्य डुल्लू कुनिथा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? प्रश्न है, ढोल नृत्य डुल्लू कुनिथा किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, बिहार, कर्नाटक और उड़ीसा। तो दोस्तों, डोलू कुनिथा जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, कालबेलिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? प्रश्न है, कालबेलिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो कालबेलिया जो है वो भारत के राजस्थान का लोक नृत्य है। किसका? राजस्थान का। कौन सा नृत्य? कालबेलिया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उर्दू शायर किसे माना जाता है? प्रश्न है, भारत का पहला उर्दू शायर किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को, मिर्जा गालिब को, अबुल फजल को और फैज अहमद फैज को। इनमें से अमीर खुसरो को भारत का पहला उर्दू शायर माना जाता है। किसे मानते हैं भारत का पहला उर्दू शायर? तो अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी से किसका नाम जुड़ा है? प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी से किसका नाम जुड़ा है? अकबर का, बाबर का, शाहजहां का और हुमायूं का। तो फतेहपुर सीकरी से अकबर का नाम जुड़ा है। किसका नाम जुड़ा है फतेहपुर सीकरी से? अकबर का। अगला प्रश्न है, अटाला मस्जिद किस शहर में स्थित है? प्रश्न है, अटाला मस्जिद किस शहर में स्थित है? जोबगंज, हैदरगढ़, जौनपुर और फतेहपुर। तो अटाला मस्जिद जो है वो जौनपुर में स्थित है। कहां स्थित है अटाला मस्जिद? जौनपुर में। अगला प्रश्न है, मल्लालपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया था? प्रश्न है, मल्लालपुर का वराह मंदिर किसने बनवाया था? सिंह विष्णु ने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने और आदित्य प्रथम ने। तो बताइए मल्लालपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया? सिंह विष्णु ने बनवाया, महेंद्र वर्मन ने बनवाया, नरसिंह वर्मन ने बनवाया या आदित्य प्रथम ने बनवाया?
तो इनमें से सिंह विष्णु ने मल्लालपुरम का वराह मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था मल्लालपुरम का वराह मंदिर? तो सिंह विष्णु ने। अगला है प्रसिद्ध रहस्यमय त्रिमूर्ति सदाशिव किस स्थान पर स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। प्रसिद्ध रहस्यमय त्रिमूर्ति सदाशिव किस स्थान पर स्थित है? एलोरा, अजंता, एलिफेंटा और जोगेश्वरी। तो दोस्तों जो त्रिमूर्ति है वो एलिफेंटा में स्थित है। कहाँ स्थित है त्रिमूर्ति सदाशिव? एलिफेंटा में। अगला प्रश्न है आगरा घराना का संस्थापक कौन था? प्रश्न है आगरा घराना का संस्थापक कौन था? नथन खां, अल्लादिया खां, हाजी इस्लाम खां और इनमें से कोई नहीं। तो आगरे का जो घराना था या आगरा घराने का संस्थापक हाजी इस्लाम खान थे। कौन थे आगरा घराने के संस्थापक? हाजी इस्लाम खान। अगला प्रश्न है इनमें से किसे स्वर्ण पगोडा की भूमि कहा जाता है? प्रश्न है इनमें से किसे स्वर्ण पगोडा की भूमि कहा जाता है? म्यांमार, चीन, जापान और उत्तरी कोरिया। तो इनमें से म्यांमार को स्वर्ण पगोडा की भूमि कहा जाता है। किसे कहते हैं स्वर्ण पगोडा की भूमि? म्यांमार को। अगला प्रश्न है शांति निकेतन का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न है शांति निकेतन का निर्माण किसने कराया? महाराजा प्रताप सिंह ने, गुरु रामदास ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने और ब्रिटिश सरकार ने। तो शांति निकेतन का जो निर्माण कराया था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने करवाया था। किसने कराया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है गेट ऑफ इंडिया किस वास्तुकला का उदाहरण है? प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया किस वास्तुकला का उदाहरण है? इंडो सार्वसैनिक वास्तुकला का, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का, इंडो फारसी वास्तुकला का और इंडो ग्रीक वास्तुकला का। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो इंडो सार्वसैनिक वास्तुकला का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इंडो सार्वसैनिक वास्तुकला का। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा या 7 मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनवाए गए? प्रश्न है महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा या 7 मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनवाए गए? पांड्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश और चंदेल वंश। तो दोस्तों महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा या 7 मंदिर जो है वो पल्लव वंश के द्वारा बनवाए गए थे। किस वंश के द्वारा बनाए गए थे? पल्लव वंश। अगला प्रश्न है विष्णु भगवान के दशावतारों में से एक महासागर से पृथ्वी को लाने के रूप में दर्शाया गया है, वो कौन सा अवतार है? प्रश्न है विष्णु भगवान के दशावतारों में से एक महासागर से पृथ्वी को लाने के रूप में दर्शाया गया है, वो कौन सा अवतार है? मत्स्य, कूर्म, वराह। तो इनमें से वराह अवतार जो है वो इसका सही आंसर है। प्रश्न का कौन सा? वराह। भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? प्रश्न है भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? पाली, संस्कृत, हिंदी और प्राकृत। तो भागवत गीता जो है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है भागवत गीता? तो संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है विश्व का एकमात्र झुका हुआ मंदिर हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है? प्रश्न है विश्व का एकमात्र झुका हुआ मंदिर हुमा का झुका हुआ मंदिर किस देवता को समर्पित है? ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को और इंद्र को। तो इनमें से हुमा का झुका हुआ मंदिर जो है वो शिव को समर्पित है। किसे समर्पित है हुमा का झुका हुआ मंदिर? तो शिव को। गेट
वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा डिजाइन किया गया? प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा डिजाइन किया गया? फ्रैंक गेहरी के, जाहा हदीद के, जॉर्ज विटेट के और फ्रैंक लॉयड राइट के। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो जॉर्ज विटेट के द्वारा डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? जॉर्ज विटेट के द्वारा। यक्षगान किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? प्रश्न है यक्षगान किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। कहां से संबंधित है यक्षगान? कर्नाटक से। अगला प्रश्न है पद्मश्री पाने वाले पहले ट्रांस पर्सन नर्तकी नटराज किस नृत्य से संबंधित है? प्रश्न है पद्मश्री पाने वाले पहले ट्रांस पर्सन नर्तकी नटराज किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और मणिपुरी। तो दोस्तों पद्मश्री पाने वाले पहले ट्रांस पर्सन भरतनाट्यम से संबंधित है। किस से संबंधित है? भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न है एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? प्रश्न है एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? राजपूत राजा कृष्ण प्रथम के, नरसिंहवर्मन द्वितीय, राजपूत राजा कृष्ण द्वितीय के और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो राजपूत राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? राजपूत राजा कृष्ण प्रथम के।